रोज से मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है, जहां लेफ्ट लिबरल्स और मुस्लिम दानश्वरों का एक बड़ा तबका सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर बेवजह जश्न मना रहा है। सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री टुडे, व्हाई द सुप्रीम कोर्ट रिमेन्ड अ साइलेंट स्पेक्टेटर when the whole country was burning। ने मुल्क को तबाहकुन आग में झोंक दिया। तो फिर सदीक कपन, टीस्टा स्टेलवार्ड, आसिफ सुल्तान, संजीव भट्ट और मोहम्मद ज़ुबैर जैसे हजारों लोगों को जेलों में क्यों सड़ाया से ताल्लुक रखने वाली तंजीमें और दानिश्वर आग बगोला है। कल तक बाबरी मस्जिद और ट्रिपल तलाक जैसे मतनाज़ा मामलों में मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करने का दर्स दिया करते थे, आज वही लोग टीवी स्टूडियोज में बैठकर इन जजेस के फौरी रिमूवल का मुतालबा कर रहे हैं। के खिलाफ तौहीन अदालत के कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। हजरात, मैं हूँ मीर शाहिद सलीम और हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है नूपुर शर्मा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस और उसका रद्द-ए-अमल। 2 रोज़ कबल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की जानिब से दायर की गई उस अर्जदाश्त को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने तौहीन रसालत के हवाले से अपने खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ थानों में दायर किए गए मुकदमात को क्लब करके अपनी मनपसंद पुलिस को मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की साबिक तर्जमान नूपुर शर्मा की अर्जदाश्त को खारिज करके उन्हें खरी खरी सुनाई, जिसको लेकर गुज़िश्ता 2 रोज़ से मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है, जहां लेफ्ट लिबरल्स और मुस्लिम दानश्वरों का एक बड़ा तबका सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर बेवजह जश्न मना रहा है। वहीं आरएसएस और हिंदुत्ववादी तंजीमों से वाबस्ता दानश्वर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खूब सलवातें सुना रहे हैं। बट टू मी द रिमार्क्स पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर टू लिटल एंड टू लेट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट 35 रोज़ की गहरी नींद के बाद बेदार होकर ये कह रहा है, दिस लेडी इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री टुडे। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेपी पर्दीवाला ने मज़कूरा खातून को उदयपुर के शर्मनाक वाक़े के लिए भी बिलवास्ता ज़िम्मेदार ठहराया है। एंड आई कोट, शी एंड हर लूज टंग हैज़ सेट द होल कंट्री ऑन फायर। मतलब यह कि इस खातून ने पूरे मुल्क में आग लगा रखी है। द क्वेश्चन इज why the Supreme Court remained a silent spectator when the whole country was burning, and after passing all these strong strictures, the Supreme Court asks the lady, you should apologize to the whole country। यानी मुल्क में आज जो भी कुछ हो रहा है इसके लिए तुम अकेले जिम्मेदार हो। तुमने मुल्क को तबाहकुन आग में झोंक दिया है। तुम उदयपुर के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार हो। इतना सब कुछ कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ठाठे मारता दरियाए रहमत जोश में आता है। वो इस खातून को मुखातिब करके कहता है कि तुम्हें पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का खुला तजाद नहीं? अगर गिनावने जराइम का इर्तिकाब करने वालों की सज़ा सुप्रीम कोर्ट की नज़र में माफ़ी मांगना है तो सुप्रीम कोर्ट को इसी दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए उन सैकड़ों सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इंसानी हुकूक के कारकुनान और सहाफ़ियों के हक़ में आज़ादी का फरमान जारी कर देना चाहिए, जो साल साल से महज इसलिए जेलों में सड़ रहे हैं कि उन्होंने कहीं इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की या फिर सरकार की किसी अवाम दुश्मन पॉलिसी से इख्तलाफ किया है। तो फिर सदीक कपन, टीस्टा स्टेलवार्ड, आसिफ सुल्तान, संजीव भट्ट और मोहम्मद ज़ुबैर जैसे हज़ारों लोगों को जेलों में क्यों सड़ाया जा रहा है? $1 million क्वेश्चन इज, वाई हैज़ द सुप्रीम कोर्ट फेल्ड टू टेक a suo motu notice of whatever is happening across the country and ordered law enforcing agencies to crack down on the accused, जिसे वो खुद कल्प्रिट बता रहा है। क्या दिल्ली पुलिस के लिए महज इतना कह देना काफ़ी है? What was Delhi police doing? They may be preparing to roll out a red carpet for you। आखिर इतना कुछ कहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों बाज रहा? And why has Supreme Court failed to fix the responsibilities? These are some of the disturbing questions the Honorable Supreme Court has left unanswered। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमें और दानिश्वर आग बगोला है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से प्राइम टाइम टीवी डिबेट्स में इन जज साहिबान को खूब बुरा भला कहा जा रहा है। मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर
जस्टिस जेपी पार्डीवाला और जस्टिस सूर्यकांत को खरी खोटी सुनाई जा रही हैं। उन्हें निहायत गैर महज़ब तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मुवाजना शरिया कोर्ट से किया जा रहा है और जजेस को तालिबानी बताया जा रहा है। कई हिंदुत्व तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी ऑब्जर्वेशंस विड्रा करने के लिए कहा है। जो लोग कल तक बाबरी मस्जिद और ट्रिपल तलाक जैसे मतनाज़ा मामलों में मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करने का दर्स दिया करते थे, आज वही लोग टीवी स्टूडियोज़ में बैठकर इन जजेस के फौरी रिमूवल का मुतालबा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इन लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत के कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट, जिसने अपनी हालिया ऑब्जर्वेशंस में टीवी चैनल्स को भी फटकार लगाई है, इन टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा जो हिंदुत्ववादी पैनलिस्ट को तौहीन अदालत का इर्तिकाब करने के लिए प्लेटफार्म फराहम करते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच।